अमेरिका जिसे दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता है, आज ये देश अपनी वर्ल्ड हाईएस्ट इकोनॉमी, पावरफुल मिलिट्री आर्मी, एजुकेटेड सिटीजन्स, मॉडर्न जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाते शहर और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी मुखौटा है, जबकि अमेरिका की असली शक्लो सूरत तो कुछ और ही है, जिनके जीते जागते उदाहरण है 8 शहर, जहाँ नालियों में बहता कूड़ा, मंडराते मच्छर, घरों के बाहर कूड़े का लगा ढेर, कचरे के डब्बों में उछल कूद करते चूहे और प्रदूषण में लिपटी हवा आज अमेरिका के दागदार रूप का आईना है। और ये हालत उन शहरों की है जिनका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कौन कौन से हैं ये 8 शहर और क्यों इन्हें डर्टीएस्ट सिटीज ऑफ अमेरिका कहा गया है? कैसा है यहाँ के लोगों का हाल? जानने के लिए सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की एक डिजिटल सफर पर। न्यूयॉर्क अमेरिका की इकोनॉमी में तेजी से उछाल लाने वाले और सबसे ज्यादा इकोनॉमी का बोझ उठाने वाले शहरों में शुमार होता है न्यूयॉर्क, जिसे द सिटी दैट नेवर स्लीप्स और द बिग एप्पल जैसे टाइटल से नवाजा गया है। 778.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला न्यूयॉर्क आज अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां 8 मिलियन से ज्यादा आबादी रहती है और बढ़ती आबादी ही आज शहर को कूड़े का ढेर बनाने में खूब मदद कर रही है। न्यूयॉर्क शहर को BZB के सबसे अधिक गंदे शहरों की सूची में 427.9 के अंकों के साथ गंदगी में शीर्ष स्थान भी मिल चुका है। आज यहाँ के करीब 90,04,000 घरों के पास की सड़कों या संपत्तियों पर कूड़ा देखने को मिलता है और लगभग 23 लाख घरों में आज चूहों और कॉकरोचों ने आतंक मचा रखा है, जो न सिर्फ घरों में गंदगी फैलाने और बीमारियां फैलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शहर को भी अस्वच्छता के दलदल में धकेलते जा रहे हैं। आज के समय में न्यूयॉर्क इंसानों के साथ साथ कीड़े मकोड़ों और कूड़ा करकट का गढ़ बन गया है। इसीलिए इसे अमेरिका का सबसे गंदा शहर भी घोषित किया गया है, जहाँ चूहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए चूहे आपको घरों के साथ साथ फुटपाथ पर भी रैंप वॉक करते दिख जाएंगे। बदबूदार कूड़े के ढेर के कारण लोगों का स्वच्छ ऑक्सीजन लेना दुश्वार हो गया है। इसी गंदगी को साफ करने के लिए सरकार ने नए कूड़ेदान भी सड़कों पर रखवा दिए हैं और नए सड़क सफाई वाहनों के लिए $11 मिलियन खर्च कर रहा है, जिससे शहर को गंदगी मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट इज बाल्टीमोर। अमेरिका के गंदे शहरों की बात हो तो मैरीलैंड में बसे बाल्टीमोर का जिक्र न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 239 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला बाल्टीमोर आज चमचमाती दुनिया का वो धब्बा बन गया है जिसे चाहकर भी सरकार साफ नहीं कर पा रही है। आज बाल्टीमोर में गंदगी नहीं है, बल्कि गंदगी में बाल्टीमोर है। इसीलिए हर साल यहाँ स्वच्छता संबंधी शिकायतें 47,000 से भी ज्यादा दर्ज की जाती है। आज बाल्टीमोर की गंदगी में इजाफा करने का कारण सिर्फ यहाँ की आवाम नहीं है, बल्कि कुछ और भी कारण है, जैसे गरीबी, जिसे गंदगी का पक्का साथी माना जाता है। और यही कहावत आज बाल्टीमोर पर सच साबित हो रही है। इसके अलावा ये शहर क्रिमिनल एक्टिविटीज का भी गढ़ बनता जा रहा है। इसीलिए अब इसे गंदे शहर के साथ साथ आपराधिक शहरों में भी शुमार किया जाने लगा है। इसीलिए सैलानी भी यहाँ आने से कतराते हैं और टूरिज्म सेक्टर में आई गिरावट ही लोगों की गरीबी का एक कारण मानी जाती है। आज बाल्टीमोर की फिजाओं में गंदगी इस तरह रम चुकी है कि चाहकर भी शहर को स्वच्छ ऑक्सीजन नसीब नहीं होती। बाहर सड़कों से घर के आंगन तक में गंदगी का जाल बिछा रहता है। गंदा पानी, गंदगी उगलता सीवेज और कूड़ा करकट आज बाल्टीमोर की काली सच्चाई है। नेक्स्ट इज सैक्रामेंटो। अब चलते हैं लिस्ट के तीसरे पायदान पर विराजमान सैक्रामेंटो में, जो कैलिफोर्निया के सबसे खास शहरों में गिना जाता है। लेकिन आजकल इसकी गंदगी की चर्चा कैलिफोर्निया से लेकर पूरे अमेरिका में जोरों शोरों से हो रही है। 257 वर्ग किलोमीटर में फैला सैक्रामेंटो आज अमेरिका के उन कूड़ा घरों में शुमार है जहां गंदगी दिन ब दिन पैर पसारती जा रही है, जबकि पॉपुलेशन तो इस कदर सैक्रामेंटो की सांसों में घुल चुका है कि लोगों की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। अमेरिका की वन ऑफ द प्रदूषित नदी सैक्रामेंटो नदी का ठिकाना भी आज यही शहर है। इस नदी में आपको मछलियां, साफ स्वच्छ जल कम, जबकि कूड़ा, पॉलिथीन, गार्बेज मछलियां से ज्यादा तैरते नजर आ जाएंगे। इसके अलावा सैक्रामेंटो में एयर प्रदूषण का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि गंदगी के चलते 311 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, गंदगी में पलते कीड़े मकोड़े और बीमारियां फैलाने वाले मच्छर मक्खियां शामिल हैं। लोग भी शिकायतें दर्ज करा कर थक चुके हैं। इसीलिए अब उन्होंने सच्चाई को अपनाकर इसी दुनिया में खुद को ढाल लिया और दूषित हवा के बीच रहकर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। हालांकि सरकार भी गंदगी को रोकने की कोशिश में है, लेकिन ये स्वच्छता की रफ्तार बहुत धीमी है। नेक्स्ट इज लॉस एंजल्स। सिटी ऑफ एंजल्स, LA, लाला लैंड जैसे कई नामों से दुनिया के बीच अपना रुतबा बनाने वाला लॉस एंजल्स कई लोगों की ड्रीम सिटी है, जहां जाने का सपना कई लोग अपने दिल में दबाए रहते हैं, क्योंकि यहाँ हॉलीवुड स्टार्स, द टीवी एंड मूवी इंडस्ट्रीज एंड शानदार बीचेस का मेला लगा हुआ है। एक तरफ तो ये शहर खूबसूरती का आईना है, तो दूसरी तरफ गंदगी का अंधेरा, जो शहर को अपनी आगोश में समाता जा रहा है।
है। आज शहर की गलियों की सजावट जमीन पर बिखरी रंग बिरंगी पॉलिथीन, खाली केन्स, कोनों में पड़े झूठे खाने से होती है, जो शहर की गंदगी में चार चांद लगाते हैं। प्रदूषण तो आज शहर की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। बड़े बड़े कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने शहर को एयर पोल्यूशन की चादर में लपेट लिया है, जिससे कई लोग बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। गंदगी का दूसरा कारण है बेघरता। आज लॉस एंजल्स की असंख्य आबादी के पास रहने का ठिकाना नहीं है। ये लोग आसमान को अपनी छत, सड़कों को अपना बिस्तर बनाकर सोते हैं, और यही बेघरता आज गंदगी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि सड़कों पर डेरा डालने के बाद यही लोग वहीं पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जिससे गंदगी जमा हो जाती है, जो महीनों तक साफ नहीं होती। यहाँ के चौक चौराहों से लेकर खेल कूद वाले पार्कों तक में कूड़ा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज बेकर्सफील्ड। अब पांचवा शहर भी कैलिफोर्निया का ही है, जिसे हम और आप बेकर्सफील्ड कहते हैं, जो कैलिफोर्निया का एक प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र है। इस शहर का खर्चा पानी कुदरत के रहमो करम पर चलता है, यानी कृषि तेल उत्पादन, जो शहर का पेट भरने के साथ साथ गंदगी और पॉपुलेशन फैलाने की भी एक वजह है। दरअसल शहर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर कृषि और तेल उत्पादन का काम होता है, जिससे हवा में दूषित पदार्थ और दूसरे प्रदूषक तत्व शामिल हो जाते हैं। बेकर्सफील्ड में धूल भरी आंधी भी एक आम समस्या है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। आज कई छोटे छोटे बच्चे अस्थमा की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है। बेकर्सफील्ड की एयर क्वालिटी काफी वीक मानी जाती है, इसलिए शहर में हर वक्त हल्की फुल्की धुंध, कोहरा छाया रहता है, जिससे बचने के लिए लोग घरों से बाहर मास्क पहनकर जाते हैं, ताकि उन्हें भी खराब हवा का अंजाम ना भुगतना पड़े। शहर का ग्राफ स्वच्छता में भी काफी निचली रैंक पर दिखाई देता है। रिहायशी इलाकों में तो फिर भी हाल दुरुस्त है, लेकिन ग्रामीण इलाकों या पिछड़े इलाकों में अगर चले जाए तो गंदगी की पूरी किताब खुलकर सामने आ जाती है, जिसका एक एक पन्ना गंदगी से भरा हुआ है। इसीलिए सैलानी बेकर्सफील्ड की तरफ रुख करना कुछ कम ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज डेट्रॉइट। मोटर सिटी और डर्टी डी जैसी गंदगी को रिप्रेजेंट करते नामों का शहर है डेट्रॉइट, जो आज मिशिगन का 370.2 वर्ग किलोमीटर जितना एरिया अपने नाम कर चुका है। डेट्रॉइट आज दो मुकुटों वाला शहर है, जहां एक तरफ अमीरी, खुशहाली, साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण है, तो वहीं दूसरी तरफ ये शहर गरीबी, भुखमरी, दिवालियापन और डर्टीनेस का घर बन गया है। साल 2013 में तो इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा दिवालिया शहर घोषित किया गया था, जिसकी वजह अतीत में हुए दंगे, मंदी जैसी घटनाएं मानी जाती है, जिन्होंने लंबे समय से शहर के विकास को रोक कर रखा है। आज शहर के 12.7% घर ऐसे हैं जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है, जबकि 15% से ज्यादा घरों में किचन की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। इसलिए आज शहर की बड़ी आबादी जरूरी सुविधाओं से वंचित है, जिसमें लोग स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना और बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की सड़कों को देख आप खुद समझ नहीं पाएंगे, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, इसलिए अक्सर लोगों को सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सड़कों पर फूलों की तरह बिखरी गंदगी ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जगह जगह कूड़े के ढेर से निकलती बदबू लोगों को नाक पर हाथ रखने पर मजबूर कर देती है, जबकि शहर में फैली गरीबी इस दरिद्रता को दूर करने का मौका नहीं देती। लेकिन लोग गरीबी में जीवन यापन करने की वजह से अक्सर साफ सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट इज नेवार्क। न्यू जर्सी का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है नेवार्क, जो एसेक्स काउंटी में स्थित है, और न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र का एक प्रमुख शहर। 67.3 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले नेवार्क की पहचान अक्सर अपनी विविध संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और नेवार्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी होती है। लेकिन इसके उलट ये शहर आज दरिद्रता, गरीबी और गंदगी, खराब ट्रांसपोर्ट का सामना कर रहा है, यानी दुनिया के सामने दिखने वाली हकीकत के बिल्कुल अलग। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि शहर वासियों का भी मानना है। नेवार्क की 88.9% आबादी ने शहर को गंदा और असुविधाओं से भरा बताया है। साथ ही नेवार्क का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी लो है और सीवेज तो इसका बद से बदतर है। शहर का सीवेज सिस्टम आज पूरी तरह से बेकार है, जिसके अपशिष्ट पदार्थ न सिर्फ पानी को गंदा कर रहे हैं बल्कि कई बीमारियां भी लोगों को तोहफे में दे रहे हैं। बरसात के मौसम में तो नेवार्क का बुरा हाल है, क्योंकि पानी निकासी की कोई खास सुविधा नहीं है, इसीलिए कुछ ही देर में सड़कें समंदर में बदल जाती है, जिससे घरों का कूड़ा करकट तेजी से बहने लगता है। कीचड़, मलमूत्र सब कुछ पानी के बहाव के साथ लोगों के घरों तक में घुस जाता है, और ये गंदगी भी लोगों की ही फैलाई हुई है, जिन्होंने मोहल्लों को कूड़ादान बना दिया। फुटपाथ पर भले ही कूड़ेदान रखे हों, लेकिन लोग सड़कों पर ही कूड़ा फेंकना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि गश्त लगा रहे पुलिस वाले भी कूड़ा सड़क पर ही फेंकते हैं। एंड द लास्ट इज सैन फ्रांसिस्को। अब बात करते हैं लिस्ट के आखिरी शहर सैन फ्रांसिस्को की, जो कैलिफोर्निया की गोद में बसा गंदगी का वो अंबार है, जिसने कैलिफोर्निया की चमचमाती दुनिया को बदबू और कचरे के ढेर से कूड़ा घर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऊपर से शानदार सा दिखने वाला ये शहर अंदर से बदबूदार और बेहद गंदा है, जिसका कारण है बेघर आबादी, जिनकी संख्या आज शहर में अच्छी खासी है। यही लोग शहर के सड़कों को अपना घर, जबकि चौक चौराहों को अपना कूड़ेदान समझकर इस्तेमाल करते हैं, और जो खाते हैं उसी के रैपर्स वगैरह सड़कों पर फैलाकर गंदगी को बढ़ा
बढ़ावा देते हैं, जिन्हें अक्सर सफाई कर्मचारी साफ करना भूल जाते हैं और झूठा खाना महीनों तक सड़ता रहता है। इसीलिए सैन फ्रांसिस्को में आपको कम ही गालियां सफाई से चमचमाती नजर आएंगी। इस शहर में हवाएं भी बहुत तेज चलती है, जो कूड़े को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ट्रांसफर करने का काम करती है, जिससे गंदगी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने सड़कों के रखरखाव और उन्हें स्वच्छ रखने के लिए भी शहर का बजट बहुत कम रखा है, इसलिए शहर कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा और लोग गंदगी में घुट घुट कर जी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले वक्त के मुकाबले सैन फ्रांसिस्को की गंदगी चस की तस बनी हुई है, जो कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। वैसे आपको इनमें से सबसे गंदा शहर कौन सा लगा? क्या आप इनमें से किसी की सैर करके आ चुके हैं? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।